हेलो एवरीवन, आप सभी का आरके विलेज चैनल पर स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में अगेती फूल गोभी की खेती कैसे करें पूरी जानकारी प्रदान की जाएगी। मुख्य रूप से अगेती फूल गोभी की कौन कौन सी किस्में आती हैं, रोपाई की कौन सी विधि का प्रयोग करना चाहिए तथा खाद उर्वरक सिंचाई प्रबंधन के बारे में पूरी जानकारी प्रदान की जाएगी। तो वीडियो को अंत तक देखिए। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तथा साथ में लाइक भी कर दीजिए। अगेती फूल गोभी की खेती करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है उसकी भूमि का चुनाव कैसे करें, जमीन का चुनाव, खेत का चुनाव किस तरीके से होना चाहिए। तो अगेती फूल गोभी की खेती करने के लिए खेत का चुनाव बहुत ही सोच समझ कर करना चाहिए। उस खेत का चुनाव करना चाहिए जिसमें बरसात का पानी आसानी से निकल जाए। जो भी सब्जी जिस मौसम में उगाना हो उतना ही कठिन होता है, उसका भाव भी उतना ही अधिक हमको मिलता है। इसलिए अगेती फूल गोभी की खेती करके अच्छा लाभ प्राप्त किया जा सकता है। तो हमें अगेती फूल गोभी की खेती के लिए इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जल धारण की शक्ति जिस जमीन में अच्छी हो, जिस खेत में अच्छी हो, उसी का चुनाव करना। अगेती फूल गोभी की खेती करने के लिए सबसे पहले हमको ये देखना चाहिए कौन कौन सी किस्में अच्छी आती हैं जिनका प्रयोग करके हम अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। तो उसमें पूसा मेघना आती है, कार्तिकी, अश्विनी और कार्तिकी संकर हैं जिनका चुनाव करके हम अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। अब आता है फूल गोभी की नर्सरी हम किस तरीके से तैयार करें। तो नर्सरी में बीज बोने का सबसे अच्छा समय जलवायु, किस्म और तापमान पर निर्भर करता है। अगेती फूल गोभी की नर्सरी मई से अगस्त तक बोई जा सकती है और इसकी कटाई सितंबर से अक्टूबर तक की जाती है। नर्सरी की तैयारी कैसे करें। तो नर्सरी को बेड 1 मीटर चौड़ा और 15 सेंटीमीटर ऊंचा बनाना चाहिए और बीज को कैप्टन या थीरम से 2 ग्राम प्रति किलो बीज को उपचार करना बहुत ही आवश्यक होता है और 1 हेक्टेयर के लिए 600 से 700 ग्राम बीज की आवश्यकता होती है। तो अगेती फूल गोभी की नर्सरी तैयार करने के लिए 1 मीटर चौड़ी और 3 मीटर लंबी क्यारियां बना लेना चाहिए तथा उसको सफेद प्लास्टिक से इन क्यारियों को 4 से 5 दिनों के लिए ढक देना चाहिए, जिससे मिट्टी में रहने वाले बहुत से हानिकारक कीट नष्ट हो जाते हैं। इसके बाद 100 ग्राम डीएपी डालकर क्यारियों की गुड़ाई करके मिट्टी में मिला देना चाहिए और फिर गोबर की खाद भी मिलानी चाहिए। फिर इन क्यारियों में 3 इंच की दूरी पर और आधा सेंटीमीटर गहरी लाइन खींचकर उसी में उन लाइनों में इस नर्सरी को बोना चाहिए। इसके बाद इन क्यारियों को जूट की बोरी से ढका जा सकता है जिससे अंकुरण अच्छा हो जाए और 2 क्यारियों के बीच में 30 सेंटीमीटर की नाली बना लेना चाहिए। नर्सरी तैयार करते समय ही अपने मुख्य खेत की भी तैयारी करते रहें। जिस खेत में हमको फूल गोभी रोपित करना है उस खेत की भी तैयारी करते रहना चाहिए, क्योंकि 1 महीने का समय लगभग हमको नर्सरी तैयार करने में लगता है और 1 महीना हमको लगभग अपने मुख्य खेत को तैयार करने में भी एक महीने का समय लग जाता है। तो इसको तैयार कर देना चाहिए। एक विशेष चीज का इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ये जो फूल गोभी है अत्यधिक पोषक तत्वों की इसमें आवश्यकता होती है। तो इसके लिए 35 से 40 कुंटल गोबर की सड़ी हुई खाद, 1 कुंटल नीम खली डाल करके अच्छे से जुताई कर लेना चाहिए और फिर जुताई करने के बाद 120 किलोग्राम नाइट्रोजन और 60 किलोग्राम फास्फोरस तथा 60 किलोग्राम पोटास, नाइट्रोजन की आधी मात्रा तथा पोटास एवं फास्फोरस की पूरी मात्रा डाल करके पूरे खेत में बिखेर करके अच्छे से जुताई करके और पाटा लगा करके जमीन को, मिट्टी को भुरभुरा बना लेना चाहिए और उसी में फिर बनाते समय ही बना लेने के बाद नालियां बना लेना चाहिए। लेजर से या हाथ से, फावड़े से नालियां बना लेना चाहिए और उन नालियों के ऊपर ही, उस बेड के ऊपर ही इन पौधों की रोपाई करना चाहिए, जिससे पानी अगर बरसात हो जाए, ज्यादा भर जाए तो निकल जाए। इन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जब हमारी नर्सरी 35 से 45 दिन की हो जाए तब ये रोपाई के लिए तैयार हो जाए। 1 एकड़ में 18,000 से 20,000 पौधे लगते हैं। खेत में रोपण करने 1.5 फुट रखना चाहिए। पूरे खेत में पौध लगाने के बाद हल्की सिंचाई कर देना चाहिए। रोपण की विधि के लिए विशेष तौर से नाली विधि का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि उस नाली बना लेना चाहिए और उन नालियों के ऊपर ही बिजाई करना चाहिए। नालियों को या मेड़ को हम हाथ से, फावड़े के द्वारा भी बना सकते हैं अथवा हम ट्रैक्टर चालित कई यंत्र लेजर आते हैं, उनकी सहायता से भी हम बना सकते हैं और उन मेड़ों पर 2 लाइन या 1 लाइन रोपाई करके हम 1 लाइन या 2 लाइन में रोपाई करके हम अपनी अगेती फूल गोभी की खेती कर सकते हैं। और फूल गोभी में जब निराई गुड़ाई का समय आ जाए तो उसमें निराई गुड़ाई हाथ से ही करना चाहिए, क्योंकि इसकी जड़ें ऊपर ही होती हैं, बहुत गहरी गुड़ाई नहीं करना चाहिए। तो इस तरीके से हम अपनी अगेती फूल गोभी को तैयार कर सकते हैं और अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बेमौसम जो हमारी सब्जियां होती हैं उनको तैयार करके हम बहुत ही ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अगली हम वीडियो में फिर इसमें कौन से कीड़े मकोड़े लगते हैं और कौन से रोग लगते हैं इसके बारे में
अगली वीडियो में हम जानकारी देंगे। और आशा करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो एक लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरीके की खेतीबाड़ी से संबंधित वीडियो के साथ फिर मिलेंगे तथा इसका शेष भाग भी हम जो कीड़े मकोड़े एवं रोग लगते हैं उसकी भी वीडियो लाएंगे। नमस्कार। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।